अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी। ग्रेटेस्ट न्यूज़ ऑफ 2026। वजह क्या है इसको ग्रेटेस्ट बोलने की? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर 250 प्लस जॉब्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से सर्वे ऑफ पाकिस्तान में 350 प्लस जॉब्स आई हैं। अब कौन इनके ऊपर अहल है, उम्र की हद क्या होगी, तनख्वाह कितनी होगी, तरक्की कितनी हो सकती है और सिलेबस इसका क्या होगा इन जॉब्स का, एक एक करके मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने सब्र करना है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर सिर्फ यही जॉब्स नहीं है, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी जॉब आने वाली है। उसके हवाले से भी इंशाल्लाह मैं एंड में आप लोगों को यहाँ पर आगाह करूँगा। एक एक करके देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो हमारी थी कि PPSC और FPSC नो मोर ऐसे। FPSC उसको पहले ही कर चुका है काम को स्टार्ट। FIE के टेस्ट डेट के हवाले से बात हुई, नायब तहसीलदार में इंग्लिश मजमून होगा या नहीं और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो लाजमी आप वॉच करें। उसके अलावा अपकमिंग इंटरव्यूज़ के हवाले से, चाहे आप SDO, तहसीलदार, EO, IO, SSO, इंस्पेक्टर लीगल या AD LDA या कोई भी आपका इंटरव्यू है, उसके आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नीयत साफ़ रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद बनाएगा। मेरी सुपरविजन में ये आपको इंटरव्यू बैच करवाया जा रहा है और डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स यहाँ पर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर जॉब्स आई हैं, एक एक करके हम थोड़ा सा बताएंगे। असिस्टेंट 15 ग्रेड की जॉब है, 15वें स्केल की। पहले दिन से ये आपको रेगुलर जॉब मिल रही होती है और यहाँ पर अगर ये वक्ती तौर पर टेम्प्रेरी होती है तो इसको बाद में रेगुलर कर दिया जाता है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपको चाहिए सिंपल, 14 साल तालीम हो कोई भी आपकी, BA BCom BSc कोई भी हो। और उसके बाद जो है प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 6 हफ्तों का IT का कोर्स करवाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। ये कंपलसरी आपके लिए नहीं है, ये बाद में होगा। अभी आपको कोई कंप्यूटर का यहाँ पर डिप्लोमा नहीं चाहिए। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 5 ईयर्स रिलैक्सेशन। अब ये जो 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, ये जनरल रिलैक्सेशन है सबके लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मैं एक बार ही बात करूँगा, उनकी जितनी सर्विस है वो मज़ीद रिलैक्सेशन उनको मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 13 सीटें हैं, वेमेन कोटा की भी हैं, माइनॉरिटी की भी हैं और फिर आगे आपके रीजन के हिसाब से डिवीजन है। 15वें ग्रेड की जॉब है, फेडरल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। अलाउंस मिला मिलो के तकरीबन ये भी 1 लाख के राउंड अबाउट इसकी सैलरी हो जाती है। और आगे इसकी प्रमोशन फिर 16 ग्रेड का सीनियर असिस्टेंट होता है, फिर आप AD हो जाते हैं, फिर आप DD। चूँकि ये ऑफिस वर्क की जॉब है तो अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। इसको आप लाजमी कोशिश करें इसको अचीव करने की। उसके बाद UDC के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए। 12 जमातें अगर आप पास हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और यहाँ पर आपको 3 हफ्ते का बाद में कोर्स करवाया जाएगा कंप्यूटर का ड्यूरिंग प्रोबेशन। यहाँ पर भी 18 से 30 साल के लोग अप्लाई करेंगे। 15 सीटें हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है। अच्छा, मैं सिलेबस बता दूँ, ये GK बेस्ड सिलेबस होगा आपका। ठीक है, GK के अंदर वही कंप्यूटर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। इन तीनों सीटों के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, कंप्यूटर का और IQ का आप लगा सकते हैं, मैं आपको एंड में बता दूंगा इन सब के हवाले से। अच्छा, UDC का हम बात कर रहे थे। UDC की 15 सीटें हैं और ये आगे इनकी डिवीजन है। नीचे अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी आपको 18 से 30 साल वही एज लिमिट है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मजीद आपको एज मिल जाएगी। LDC 11वें ग्रेड की जॉब है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक 10 जमातें पास हैं, 15 सीटें, 18 से 30 साल के लोग अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा मौका है, इसको ज़ाय ना करना मेरे भाई, ये मौका ज़िंदगी बार बार नहीं देती। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर 9वां ग्रेड, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए, लेकिन 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट जगह से आप एक्सपीरियंस अगर बना लेते हैं तो वो आपका काउंट हो जाता है। 18 से 30 साल के लोग, एक ही सीट है पंजाब की है और एक ही बंदा यहाँ पर लगेगा। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन 7वां ग्रेड है। यहाँ पर भी आपको 2nd क्लास और ग्रेड C FSC की डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 महीने का आपको डिप्लोमा भी चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर का किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से। और यहाँ पर सीटें कितनी है? 8। उम्र की हद वही है। अब ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन का जो है ना, इसके अंदर 50% से ज़्यादा कंप्यूटर का पेपर आएगा। ठीक है, टेलीफोन ऑपरेटर के अंदर सिंपल जो है GK होगा। उसके बाद जो है मैकेनिक्स है 5वें ग्रेड की, मैकेनिक्स कारपेंटर, ये छोटी सीटें हैं, इनको भी देख लें। मिडिल पास लोग इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है जी 8 जून 2026। उसके बाद अप्लाई आप लोग नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखें, रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट विल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रिवेलिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, सिर्फ वही नहीं है 18 से 30 साल प्लस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मज़ीद रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, अप्लाई करने का क्या तरीका है जी? आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाएंगे जनाब ऑनलाइन बाय यूजिंग टैब जॉब ओपनिंग्स अंडर क्विक लिंक्स थ्रू द सर्वे ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल वेबसाइट। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है,
वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एक जॉब ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्विक लिंक्स मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है जी द सेम कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग अबव गिवन QR कोड के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट सर्वे ऑफ पाकिस्तान आपको आराम से मिल जाएगी। .gov.pk लगाना ना भूलिएगा। और उसके बाद जी आपने मोबाइल नंबर ठीक देना है, क्योंकि वहीं पर आपको मैसेजेस वगैरह आएंगे, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वो भी आपको आप जो है ना फिर इसको वेबसाइट को विजिट कर, यानी ऑनलाइन अप्लाई है, सिंपल सी बात है, ऑनलाइन अप्लाई, कोई इशू की बात नहीं है। अब यहाँ पर प्रेफर्ड जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है ना, जो प्रेफर्ड एग्जामिनेशन, वो रावलपिंडी में आपके पेपर्स होंगे, पिशावर में, लाहौर में, कोयटा में, पंजाब में। तो पंजाब वालों के लिए लाहौर है, बलूचिस्तान वालों के लिए कोयटा, सिंध वालों के लिए कराची, और पिशावर वालों के लिए पिशावर या रावलपिंडी ICT और पिंडी वालों के लिए। तो इसके बाद बस यही है, सिंपल आपने अप्लाई करना है और 8 तारीख लास्ट है। फिर मज़ीद कुछ सीटें हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर सीटें हैं और 60 सीटें हैं, बहुत बड़ी तादाद है। बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए, लेकिन 4 इयर्स ये डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 3 GPA आपका हो। जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियोमेटिक्स में RS एंड GIS के लोग सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी 16 साल डिग्री हो आपके पास लाजमी, तभी आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। 60 सीटें हैं, इसके अंदर ज़्यादातर जो आपके सवालात आएंगे वो जियोमेट्रिक्स में से, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में से, RS एंड GIS में से आएंगे। तकरीबन 50% यहीं से आएंगे, 50 to 60%। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ आपके GK रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट दोबारा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी वही रिक्वायरमेंट है, लेकिन यह ट्रेड्स के हवाले से था, ये स्टोर्स के हवाले से। यहाँ पर भी 18 से 30 साल के लोग, 3 सीटें हैं। और फिर ये टेक्नीशियन FSC वालों के लिए 150 सीटें, बहुत बड़ा मौका। 150 सीट्स थोड़ी नहीं होती। FSC जिसने प्री इंजीनियरिंग कर रखी है, या ICS कर रखा है, या DAE, सिविल सर्वेइंग, GIS या इक्विवेलेंट, यानी अगर आपने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रखा है किसी भी तरीके से, तो आप एलिजिबल हैं। या FSC प्री इंजीनियरिंग है। 150 सीट्स है, बहुत आसान सा पेपर आएगा यहाँ पर, और GK बेस्ड पेपर होगा। थोड़ा बहुत IQ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर का टच होगा। आप इन तमाम सीटों की तैयारी दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी से कर सकते हैं। वर्ड में आपको हम अपना ऐड शो कर देंगे। यहाँ पर भी वही तरीके का 8/6/2026 तक अगर आपने अप्लाई करना है, और इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे surveyofpakistan.gov.pk, या फिर ये दूसरा sop.gov.pk, surveyofpakistan.gov.pk। वहाँ पर क्विक लिंक्स पर आप जाएंगे, जॉब ओपनिंग्स में, और अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई होगा, और फ़ी वगैरह की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई। आई थिंक यहाँ पर फ़ी है भी नहीं, शायद ये फ्री अप्लाई होगा। देन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो आपका जो है, इसके अंदर एक तो बहुत बड़ी सीट आगे AD के आने वाली है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जनाब ये और भी बहुत सारी सीटें आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो सीटें हैं, ये फ़िलहाल लमसम पैकेज के ऊपर आई हैं, और 1 साल का लमसम पैकेज है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ कि तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होंगी, 1.5 2 लाख यहाँ पर तनख्वाहें होंगी, क्योंकि 1 साल का पीरियड है। और मेरे ख्याल से सैलरी अगर अच्छी मिल जाए आपको, 1 साल के लिए कम से कम जॉब मिल रही है, तो यहाँ पर आपके पास मौका होगा कि इस जॉब के दौरान आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकेंगे और फ्यूचर की प्रिपरेशन कर सकेंगे। चाइल्ड सुपरवाइज़र, मेल की 22 है, फीमेल की 25 सीटें हैं यहाँ पर। 16 ईयर आपको एजुकेशन चाहिए सोशल साइंसेज में। सोशल साइंसेज में कोई भी आपकी डिग्री है ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इनके अलावा, यानी जो साइंसेज है ना, प्योर साइंसेज, उनके अलावा कोई भी डिग्री है, उर्दू है, इस्लामियात है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, अरबी है, कोई भी सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर एलिजिबल है। 22 साल से लेकर 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अपर एज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद नर्स की सीटें हैं, फीमेल की 7 हैं। यहाँ पर ज़ाहिर 3 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा चाहिए। अकाउंटेंट की सीटें हैं 5, यहाँ पर आपको BCom चाहिए। और यहाँ पर जो पेपर आपका आएगा वो ज़्यादातर आपके अकाउंटिंग रेलेवेंट होगा, थोड़ा बहुत GK भी होगा। ऊपर जो सुपरवाइज़र की सीट है ना, चाइल्ड सुपरवाइज़र, ये पूरा का पूरा यहाँ 100% आपका GK होगा। थोड़ा बहुत कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश आ जाएगा, लेकिन वहाँ ज़्यादातर GK होगा। अकाउंटेंट की जो 5 सीटें हैं, पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको BCom चाहिए, सिर्फ 2nd डिवीजन, जस्ट BCom आपको आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद ये 2 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज हु हैव नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का मतलब है कि आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस का इल्म होना चाहिए, डिप्लोमा होना ज़रूरी नहीं है। और 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप ले सकते हैं। 21 साल
से लेकर 28 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। अकाउंटेंसी के सवालात आ जाएंगे, फाइनेंस के, ऑडिटिंग के, उनके नोट्स भी एकेडमी आपको प्रोवाइड कर देगी अगर आप हमारा सेशन लेते हैं, और जीके वाला पोर्शन भी सारा का सारा हो जाएगा। केयर टेकर की 2 सीटें हैं, बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, यानी 14 ईयर्स की आपके पास आर्ट्स की डिग्री है, साइंस की है, कॉमर्स की, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस कंप्यूटर का नॉलेज रखने वालों को दी जाएगी, 21 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। फिर टीचर की सीटें हैं 2 मेल की, 9 जो है फीमेल्स की हैं। यहाँ पर भी बीए बीएससी आपको चाहिए, 14 ईयर्स डिग्री, लेकिन यहाँ पर बीएड होना चाहिए साथ। अगर बीएड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट सेक्टर अपना स्कूल से आप लेकर अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 28 साल के लोग अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर आपके कुछ सवालात पेडागोजी से आ जाएंगे 20 to 30, कुछ जीके से आ जाएंगे, कुछ एवरीडे साइंस से आ जाएंगे, कुछ कंप्यूटर से आ जाएंगे। मतलब इस तरीके से आपके कुछ एवरीडे साइंस और कंप्यूटर से ज़्यादा आएंगे, एवरीडे साइंस कंप्यूटर मैथमेटिक्स से ज़्यादा आएंगे टीचर वाले में, और तकरीबन 20 to 30 पेडागोजी के भी आ जाएंगे, इंग्लिश के भी यहाँ पर आ जाएंगे। फिर सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट, अच्छा ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जॉब्स है ना, इसमें कुछ सोशल वर्क, सोशियोलॉजी से भी 5-10 नंबर का पेपर आ सकता है। इसके अंदर 26 सीट्स हैं, बहुत अच्छी सीट है। यहाँ पर भी बीए बीएससी के लोग अप्लाई करेंगे। 14 ईयर्स यहाँ पर आपको जस्ट एजुकेशन चाहिए, लेकिन सोशियोलॉजी या सोशल वर्क आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सोशियोलॉजी सोशल वर्क आपने पढ़ा हो तभी आप इसके ऊपर एलिजिबल है। प्रेफरेंस दी जाएगी कंप्यूटर का नॉलेज रखने वालों को। 20 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर कलर की 28 सीटें हैं। अब जूनियर कलर नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर भी कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कंप्यूटर, IQ, इनसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी, मैथमेटिक्स से। बाकी जीके, इंग्लिश, वो सारी चीज़ें, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ तो हर पेपर में ही होंगी। यहाँ पर भी हायर सेकेंडरीज आपको स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए। हायर सेकेंडरी का मतलब सिर्फ आप मैट्रिक पास है तो आप एलिजिबल हैं। 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पर आपका टाइपिंग स्पीड का ये वो कह रहा है कि जी विद सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस फ्रॉम अ रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट। आपके पास MS ऑफिस का एक तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 6 माह वाला आप लोग बनवा लीजिए। और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट हो, बहुत मामूली स्पीड है, इतनी तो मैं भी निकाल लेता हूँ। फिर छोटी सीटें हैं स्टोर कीपर वगैरह की, इसके ऊपर इंटरमीडिएट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इनके टेस्ट भी आसान आएंगे, ठीक है। नीचे फिर असिस्टेंट ORC है, हेल्पलाइन असिस्टेंट है, वार्डन की सीटें हैं, ठीक है। वार्डन की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, मेल की 25 हैं, फीमेल की 28 हैं, और सिर्फ मैट्रिक बेस्ड पर ये जॉब है। मैट्रिक वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 28 साल के लोग। फिर उसके बाद इसी तरह असिस्टेंट OR की सीटें, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट के लोग अप्लाई कर सकेंगे। रिलीजियस टीचर, अब रिलीजियस टीचर की सीटें हैं, इसके अंदर जो है इस्लामिक स्टडीज़ ज़्यादा पूछा जाएगा ऑफ कोर्स आपसे, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़, पेडागोजी, इंग्लिश, हल्का फुल्का IQ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12 जमातें पास आपका होना ज़रूरी है, और हिफ्ज़ुल कुरान का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। देन चाइल्ड अटेंडेंट की सीटें हैं 50 मेल की, 61 फीमेल्स की। ये पहले भी आई थी, और इनके ऊपर आपने अप्लाई कहाँ से करना है, NTS की वेबसाइट के ऊपर जाकर करना है। NTS की वेबसाइट के ऊपर ओपन है। यहाँ पर 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड अटेंडेंट के ऊपर सिंपल पेपर आएगा, GK बेस्ड होगा। बहुत बड़ी सीट है ये भी, सिंपल GK बेस्ड आपका पेपर आएगा, सादा पेपर होगा। इसकी भी तैयारी आप हमसे कर सकते हैं। 550 रुपये इसकी ऑनलाइन अप्लाई की फ़ी है। NTS की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे www.nts.org.pk, और इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और उसके साथ 2 आपने पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें लगानी है, अटेस्टेड कॉपी CNIC की लगानी है, डोमिसाइल लगाना है, आपके जो भी डिग्रीज़ हैं वो लगानी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपने लगाना है अगर आपके पास है। और ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस लाहौर ऑफिस 201 FF ब्लॉक CCA फ़ेज़ 4 DHA लाहौर में पहुंच जाना चाहिए ड्यू डेट, इसलिए अभी अप्लाई कर दें। हार्ड कॉपीज़ जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर वो नहीं पहुंचते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। यानी ऑनलाइन अप्लाई भी होगा इसके अंदर वेबसाइट के ऊपर जाकर, और फिर उस पूरी एप्लीकेशन को अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ के साथ, अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ आपने भेजना है NTS के इस पते के ऊपर लाजमी, अदरवाइज़ आपका अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जिनका कोई TADA नहीं होगा, आपका टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छी सीटें हैं, लाजमी अप्लाई करें। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है, बट यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब इनकी मर्ज़ी है आगे ये इसको ना एक्सटेंड भी कर देते हैं, आप ये ना समझें कि ये ख़त्म हो जाएगी, ये आगे एक्सटेंड भी करते जाते हैं इसको। लिहाजा अप्लाई करें सारे के सारे, सैलरी अच्छी है, एक्सटेंशन मिल जाएगी, और इसके दौरान आप मज़ीद भी जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम गवर्नमेंट जॉब्स के हमारे बैचेस चल रहे हैं। अगर आप बड़ी जॉब्स की 16-17 ग्रेड की कोई अच्छी जॉब चाहते हैं,
तो आप हम 3.5 मंथ्स का हमारा सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन करें। और हमारा एक स्मार्ट बैच भी चल रहा है FIA के हवाले से, और अभी ये जितनी भी जॉब्स मैंने बताई हैं 45 डेज़ का स्मार्ट बैच भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ी भी कम होती है। और इसके अलावा इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो हमारा सुपर प्रीमियम इंटरव्यू बैच ज्वाइन करें, जहाँ पर एक्सपर्ट्स आप लोगों के लिए मौजूद होते हैं। ये हमारे सुपर प्रीमियम बैच की डिटेल्स हैं। जितनी भी सीट्स आने वाली हैं, जितनी भी सीट्स हैं, उन सब की प्रिपरेशन आप हमारे इस प्रीमियम जनरल 1 पेपर सेशन में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ऑल सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं। मैं हर वीडियो में बेटा इसलिए बताता हूँ कि कुछ नए लोग भी आते हैं। हम ना सिर्फ आपको GK के ऑल 10 सब्जेक्ट्स करवाते हैं, बल्कि रेलेवेंट लॉज एंड एक्ट्स भी करवाते हैं, IQ एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी करवाते हैं, और जनरल एबिलिटी के हवाले से जितनी चीज़ें हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब की तैयारी आप इस सेशन के तहत कर सकते हैं। डेली आपको लेक्चर मिलेगा, डेली नोट्स एकेडमी खुद प्रोवाइड करेगी, और लास्ट 12 ईयर्स के पास पेपर्स के MCQs की फाइल्स भी आपको दी जाती हैं वन लाइनर की शक्ल में हर सब्जेक्ट की, डेली टेस्ट। और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री डेमो लेक्चर्स भी आप हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर वॉच कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज भी लाजमी चेक कीजिए। मेरी सुपरविजन में आपको ये कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। करंटली मैं एज ए सब रजिस्ट्रार वर्क कर रहा हूँ। आप तहसीलदार कह सकते हैं, सब रजिस्ट्रार कह सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर कह सकते हैं, मजिस्ट्रेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह सकते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हमारी सीट के काफ़ी नाम है। सिंध के अंदर हमें मुख्तियारकार कहा जाता है। और मतलब यार आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। सिंपल सी बात है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।